हेलो एवरीवन, जूनियर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि हम लोगों का प्री एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए और किस तरह से हम टाइम को मैनेज करते हैं और किसका कितना टाइम लगेगा, ये भी बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ प्री के बारे में बात करेंगे, मेंस के बारे में नहीं बात करेंगे। ठीक है, सबसे एसएससी जेई में 2 आवर्स के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, और 200 मार्क्स की क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे लोग 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट सही तरह से नहीं था और इजी क्वेश्चन भी छूट जाती है। इसलिए हम बोलना चाहेंगे टाइम को अच्छी तरह से मैनेजमेंट करो। ठीक है, और अच्छे अगर जिस क्वेश्चन अगर कॉमन क्वेश्चन अगर वो है तो अगर कॉमन क्वेश्चन आगे करो, फिर ट्राई करना जो तुम्हें नहीं आता है। इस 2 आवर के क्वेश्चन के 3 रीजनिंग है। एक है रीजनिंग, 2 है जीके और जीएस और 3 है आपका टेक्निकल, यानी कोई भी ब्रांच से हो। हम इलेक्ट्रिकल से है इसलिए हम इलेक्ट्रिकल को बोल रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, सीई यानी सिविल इंजीनियर, एमई, मैकेनिकल, आपका जो भी ब्रांच है, ये ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों को इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए कि मॉक टेस्ट को लगाना है, क्योंकि ताकि हमारा स्पीड जो वो बढ़े। ठीक है, स्पीड आप मॉक टेस्ट लगा लो, आपका टाइम अच्छी तरह से कितना स्पीड आता है आपका वो क्लियर हो जाएगा। आप खुद ही टेस्ट कर सकती हो। अगर देखो तो आपका 40 मिनट्स में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो छोड़ो। ठीक है, दूसरा टॉपिक यानी जीके एंड जीएस में चले जाना। और जीके के टाइम को लेके आपका 10 मिनट जीके और जीएस को कवर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। जो आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रही है वो छोड़ दो। फिर आता है टेक्निकल में 60 यानी 65 मिनट्स आपको देना चाहिए। अगर इस टाइम से आप क्लियर कर सकते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही है। अगर नहीं है तो इस शेड्यूल से आपका टाइम मैनेजमेंट और मैंने बोल रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे देंगे, वहाँ पे कर लेना, क्योंकि टेक्स्ट सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है टाइम मैनेजमेंट करके लेके। अगर इस टाइम से आप क्लियर कर लिया और भी क्वेश्चन रहेगा तो ये करने के बाद आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, और मैं सब बच्चों को बोलना चाहूँगी, आप टेक्स्ट सीरीज ज़रूर लगा लो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाते हैं और टेक्स्ट भी आपका कितने मार्क्स आप दिला सकते हो और कितने अपनी पढ़ाई करिए। फिर आपको आपका एग्ज़ाम के थ्रू आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना पा रही हो, यही। ठीक, और टेक्स्ट सीरीज का अगर आपका कोई लिंक से प्रोवाइड कर दे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे देंगे, वहाँ पे एक्स्ट्रा 10% छूट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप ले लेना टेस्ट सीरीज। और आप फिजिक्स वाला वो AE-JEE का जो है वो आप अगर ऑनलाइन किसी बच्चे ऑनलाइन आप ये लेना चाहते हो कोचिंग, तो वहाँ पे ले सकती हो। अगर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम की बात करें तो 3 प्रॉब्लम आ सकती है जो लेंदी पेपर होती है। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर माउस प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रही हो वो काफ़ी माउस स्लो है, यानी कंप्यूटर स्लो है, तो माउस 2 बार दबाने से भी काम नहीं कर रही, इसलिए आपका टाइम थोड़ा सा चला जाएगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमको टाइम को याद रखना होगा। ठीक है, 1 नंबर लेंथी पेपर के बारे में बात करें। ठीक है, तो 2 से है। एक इजी, अगर इजी क्वेश्चन आपको अगर आ गया तो आप सबसे ज़्यादा माना कि हमारा लेंदी पेपर में टोटल
50 क्वेश्चन है और आपको 25 आ रही है, तो आप इस 25 को करके छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। और 25 लेने के लिए आपको अगर लास्ट में अगर टाइम मिला तो ये अटेम्प्ट कर लेना। अगर 25 हो रही है तो 25 में ध्यान देना, ठीक है। और इस बार आप देख रहे थे 123 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो हाँ, मानता हूँ कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा था, ठीक। और इस बार जो पेपर का लेवल था, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। तो आप लोग समझ गए ना कि आपको पहले इजीएस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दूसरा कोई। और दूसरा जो हम किया था इधर मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट। दूसरा आया कंप्यूटर के बारे में। अगर कंप्यूटर कहीं स्लो चल रहा है और अगर एसएससी जो टीसीएस प्रोवाइड करती है एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, वहाँ पे देखो एक तो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं ना, बहुत सारे एग्ज़ाम हो रही है, इसलिए आपका वो नेटवर्क कंप्यूटर ज़्यादा स्लो रहता है। तो आपको इसमें हड़बड़ाना नहीं है और टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो और अटेम्प्ट करो, फिर देखना कंप्यूटर स्लो भी आया तो आपका सही टाइम से आपका पेपर जो सॉल्व हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। मानो कि 2 घंटे में आप 130 से लेकर 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो आपका क्लियर हो सकता है ना। तो यही हड़बड़ाना नहीं है। और हम 3 नंबर टॉपिक पे आ रही है। तो 3 नंबर टॉपिक क्या था, यहाँ पे सिटिंग वाले क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग का जो 30 से लेकर 30 आपका पेपर अटेम्प्ट कर लिया, यानी 30 नंबर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे